हाय एवरीवन, वेलकम टू द सिविल इंजीटेक। चलिए गाइस, तो आज देख लेते हैं हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी का सेकेंड पार्ट। वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक ये था कि फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एंड सेक्शनल मॉडुलस ऑफ एन आई गर्डर। मतलब कि आई गर्डर के सेक्शनल प्रॉपर्टी कैसे निकाला जाता है, ब्रिज आई गर्डर के, वो हम लोगों का टॉपिक था। उसके बारे में हम जान रहे थे। इतना फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या जाने थे वो थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं। उसमें हम लोग जाने थे कि कैसे मतलब ये इस सेक्शन का सीजी निकाला जाता है। तो सीजी के बारे में हम जान चुके हैं। सीजी का फार्मूला यूज़ करके हम सीजी निकाल चुके हैं और ये फिगर हम पा चुके हैं। तो इसमें क्या पा चुके हैं कि सीजी मेरे बॉटम वाले फाइबर से कितना ऊपर है मेरा सीजी, और लेफ्ट मोस्ट फाइबर से कितना बीच में है, वो हम पा चुके हैं। तो को जानना है आज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए पहला बात ये है कि मेरा जो सेंट्रल एक्सिस है, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस है, या तो सीजी बोल सकते हैं, जो सीजी वाला एक्सिस है उससे मेरा इंडिविजुअल जो सेक्शंस है उसका कितना डिस्टेंस है वो हम लोगों को पता करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सीजी से इस पार्ट का सेंटर का सीजी कितना है। ये A1, A2, A3, A4 जितना भी एरिया है, इस इंडिविजुअल जो एरियाज़ है उसका सीजी का सेंट्रोइड का कितना डिस्टेंस है इस एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस से अलग डिस्टेंस होगा और वाई एक्सिस से अलग डिस्टेंस होगा। तो इधर देख लेते हैं कैसे निकाला गया है वो। स्टेप 2 में क्या है? कैलकुलेट डिस्टेंसेज ऑफ सेंट्रोइड्स ऑफ इंडिविजुअल सेक्शंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स वाई। ओके, तो पहले एक्सेस एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस एक्सिस। नाउ डिस्टेंस ऑफ सेक्शन 1 D1 इक्वल टू 2125 माइनस 1463.11 इक्वल टू आया है 661.89 मिलीमीटर। तो ये क्या है? हम लोग पहले देख चुके थे कि 2125 जो था वो था क्या? 2125 था हम लोगों को डिस्टेंस ऑफ सेक्शन Y1 था, बॉटम से मेरा डिस्टेंस था 2125। अब सीजी तक पहुंचने के लिए हमको 2125 से अगर सीजी तक का, हाँ तो 2125 इधर है मेरा, इधर से अगर हम नीचे से सीजी का डिस्टेंस, मतलब इस एक्सिस का डिस्टेंस अगर माइनस कर देंगे 2125 से, तो मेरा इस सेंट्रोइडल एक्सिस से वो इस A1 सेक्शन का जो सीजी है उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। वो ही मिला है, कितना मिला है? 2125 माइनस 1463.11 661.89 मिलीमीटर। वैसे ही D2 का डिस्टेंस कितना है? नीचे से एकदम नीचे से D2 मतलब A1 एरिया 2 का जो डिस्टेंस है एकदम बॉटम मोस्ट प्लेन से, तो वो है 1925। वो पहले हम निकाल चुके थे। ठीक है, उसके बाद 1463 उसको माइनस कर देंगे, नीचे से जितना सीजी मिला है उसको माइनस कर देंगे, तो इस एरिया का जो डिस्टेंस, सेंट्रोइडल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वो मिल जाएगा। वो है 461.89। वैसे ही सेक्शन 3 का निकालेंगे। सेक्शन 3 का मेरा ऊपर से नीचे से एकदम मेरा डिस्टेंस था 1800, उससे 1463.11 माइनस कर देंगे तो 36.89 मिलीमीटर आ जाएगा। वैसे ही सेम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है A4, तो उसका भी सेम आ जाएगा 1800 माइनस 1463.11 336.89 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं? डिस्टेंस 5 किए हैं। डिस्टेंस 5 है, एरिया 5 का जो सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वो है D5। तो इसमें क्या है? 1025 क्या था? ये नीचे से बॉटम मोस्ट एक्सिस से, बॉटम मोस्ट प्लेन से मतलब एरिया 5 का जो डिस्टेंस है वो 1025 था, वो पहले हम निकाल चुके थे। उससे हम 1463 को माइनस किए तो माइनस 438.11 मिलीमीटर आया है। ये नेगेटिव क्यों आया है? ये नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, इसलिए इसका डिस्टेंस नेगेटिव आया है। मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसका सीजी, जो सीजी इधर सिचुएटेड है वो पॉजिटिव आएगा डिस्टेंस, और जो नेगेटिव क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है उसका डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। जैसे कि सेक्शन 6 इधर है सिचुएटेड, तो सेक्शन 6 का भी डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके थे। नीचे से 250 था, उससे हम अगर 1463 माइनस करेंगे तो आया माइनस 1213.11। तो ये मेरा जो डिस्टेंस आया वो नेगेटिव क्वाड्रेंट पे डिस्टेंस है, इसलिए ये नेगेटिव क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है
और D7 का भी वैसे ही सेम है, इसलिए 250 माइनस 1463 किए है तो 1213.11 नेगेटिव में आया है। और D8 भी वही नेगेटिव क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, इसीलिए 100 माइनस 1463.11 किए है तो 1363.11। 100 जो है इसका बॉटम मोस्ट प्लेन से इसका CG सेंट्रॉइड का डिस्टेंस था, उससे 1463 माइनस किया है तो ये डिस्टेंस आ गया है। वैसे ही हम लोगों को क्या है, वैसे ही हम लोगों को जो वाई डिस्टेंस है, ये जो वाई एक्सिस है उससे इंडिविजुअल का CG का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ सेक्शन B1 उसको B से डिनोट कर लेते हैं, B1 B2 B3 B4। इसका जैसे D1 D2 D3 D4 किए है अप टू D8 तक, इस B8 तक निकालेंगे। तो B1 का कैसे हो जाएगा, B1 का हमको निकालना है इसमें कि इस CG से इस सेंट्रोइडल एरिया, इसका जो सेंट्रोइडल एरिया है और इसका जो एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 2, 2000 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो ये टोटल 2000 है, उसका डिवाइड 2 करेंगे तो इसका सेंट्रोइड मिलेगा। और उससे हम लोगों का CG लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से CG कितना आया था, लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से CG आया था 1000 पे, 1000 माइनस किया तो 0 आया। मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया 1 का जो सेंट्रॉइड है और हम लोगों का जो CG वाला वर्टिकल एक्सिस है वाई वो सेम पोजीशन पे सिचुएटेड है। ठीक है, एकदम कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए इसका डिस्टेंस कुछ नहीं आया है, वो उसी पे सिचुएटेड है, इसलिए 0 है। तो उसके बाद B2 क्या है, B2 भी ये है। और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एकदम सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, इसीलिए ये मतलब इसका CG उसी एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है। ये सेक्शन B2 भी वैसे ही है। अगर कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट साइड से इसका CG कितना दूरी पे है, इसका CG है 2000 माइनस 700 डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल 700 है। तो 2000 से 700 माइनस किए, उसको डिवाइड 2 किए, तो ये जो लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से इसका एंड तक जो डिस्टेंस है ये मिल गया। उसके बाद 700 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका मिड तक पहुंचेंगे, मतलब CG तक पहुंचेंगे, तो वही किया है। उसके बाद मेरा लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से ये वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो 1000 है, उसको माइनस कर दिए तो फिर मेरा कितना आया है, 0 आ गया है, फिर मेरा 0 आ गया है। इसलिए मतलब ये 0 आया है, इसलिए मेरा क्या है, ये जो एक्सिस है इसी के ऊपर इसका सेंट्रॉइड सिचुएटेड है। इस हमको हम मतलब ग्राफिकली भी देख रहे हैं, मतलब इस फिगर में भी देख पा रहे हैं और मेरा कैलकुलेट करके भी वही आ रहा है। ठीक है, और ये एरिया भी सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए। सेक्शन 3 के लिए हम लोग देख पा रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे इसका CG इस लेफ्ट मोस्ट एक्सिस अगर क्रिएट करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस जो है लेफ्ट मोस्ट एक्सिस, उससे कितना दूर पे ये A3 है। ठीक है, A3 मेरा ये है कि 2000 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2, 2000 ये टोटल हो गया। उससे अगर मेरा जो A5 एरिया है, मतलब वेब है, उसका जो थिकनेस है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको डिवाइड 2 कर देंगे तो ये जो फेज़ है वेब का, इस फेज से इस लेफ्ट मोस्ट एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर माइनस हम 200 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 200 मेरे A3 का जो विड्थ है वो है, उसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो CG तक हम पहुंचेंगे, माइनस करेंगे, मतलब इतना तक पहुंच गए। यहाँ से इतना तक हमको चाहिए वो हम निकाल लिए, उसको माइनस करके वो हम निकाल लिए तो CG तक पहुँच गए। मतलब ये सेंट्रॉइड जो है A3 का उतना तक पहुँच गए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1000 जो है मेरा लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है 1000, उसको माइनस करेंगे तो इसका सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। इधर दिख रहा है क्योंकि ये जो एक्सिस है, इस जो एक्सिस है इससे इसका थोड़ा डिस्टेंस है, अंतर है, ये तो हमको ग्राफिकली भी दिख रहा है, मतलब फिगर में भी दिख रहा है, और मेरा कैलकुलेट करके भी आया है -216.67 मिलीमीटर। मतलब ये जो A3 के अंदर जो डॉट दिख रहा है, ये अगर हम CG मानते हैं, ये अगर सेंट्रॉइड मानते हैं A3 का, तो वो वाई एक्सिस जो है, जो टोटल एरिया का जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है, उससे डिस्टेंस हो गया -216.67। ये नेगेटिव फिर क्यों है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के नेगेटिव क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है, इसलिए नेगेटिव है। इसके बाद देखेंगे एरिया 4 का। एरिया 4 का जो है वो डिस्टेंस B4 नाम दिए है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2000 माइनस 700 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जो 2000 है उससे ये जो एरिया 2 है उसका 700 माइनस करेंगे और उसका डिवाइड 2 करेंगे तो इतना मेरा डिस्टेंस आएगा, इतना डिस्टेंस आ गया। उसके बाद ये 200 ऐड करेंगे। 200 कितना है, ये A3 का विड्थ है 200, प्लस 300 करेंगे जो वेब का विड्थ है, वेब का विड्थ जो जोड़ दिए, प्लस उसके बाद मेरा CG तक, A4 का CG तक पहुंचने के लिए जो A4 का विड्थ है 200, उसका 1/3 भी ऐड करना पड़ेगा। उतना तक ऐड कर दिए तो मेरा CG तक डिस्टेंस आ गया। उसके साथ मैं माइनस क्या करूँगा,
ये जो लेफ्ट मोस्ट एक्सिस है उससे मेरा जो वर्टिकल एक्सिस है उसका जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे, तो मेरा ये जो वर्टिकल एक्सिस है इससे मेरा इस एरिया 4 का जो सेंट्रॉइड है उसका डिस्टेंस मिल जाएगा, वो है पॉजिटिव 216.67। ये अगर दोस्तों कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्यों आया है, ये वाई वाई एक्सिस के पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है, इसलिए ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। और सेम आया है क्योंकि ये सेम दोनों का साइज सेम है और सेम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, A3 और A4। एक नेगेटिव क्वाड्रेंट पे है तो नेगेटिव वैल्यू आया, एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आया है, ठीक है। इसके बाद B5 कैसे निकालेंगे, B5 वैसे ही निकालेंगे, एकदम लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से हम इसका डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं तो हमको इतना तक पहले इसका CG तक पहुंचना है। CG तक कैसे पहुंचेंगे, इतना तक डिस्टेंस प्लस इसका जो विड्थ है उसका आधा हमको जोड़ना है, तो 2000 - 300 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2000 - 300 इसका विड्थ कर दिए, तो इसका टोटल ये विड्थ छोड़ के जो उसका डिवाइड 2 करेंगे, ये 2000 माइनस ये 300 इसका विड्थ जो है वेब का विड्थ उसको माइनस करेंगे, उसको डिवाइड 2 करेंगे, तो ये फेस तक वेब के फेस तक पहुंचेंगे लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका विड्थ का आधा जोड़ना है 300 डिवाइडेड बाई 2, तो CG तक पहुंचेंगे, तो वही किया है 2000 - 300 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 किया है। उसके बाद क्या करना है, जो लेफ्ट मोस्ट एक्सिस है उसके साथ ये वाई वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको माइनस करेंगे, वो 1000 है, तो मिल गया मेरे को 0। क्योंकि 0 मिला है क्योंकि इसका भी ये भी वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ये वो वाई वाई एक्सिस के जस्ट ऊपर ही सिचुएटेड है, इसलिए इसका वैल्यू 0 आया है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस सेक्शन 6 का जो है डिस्टेंस है वो B6 का कैसे निकाले है, जो टोटल विड्थ है 2000, ठीक है, 2000 माइनस क्या किए है, वेब जो है मेरा वेब का थिकनेस माइनस किए है, डिवाइडेड 2 किए है, तो कितना तक पहुँचे हैं, ये वेब का जो फेज है ये वेब का फेज तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। वेब का फेस तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ा, वेब में जैसे 300 डिवाइडेड बाई 2 करके आगे बढ़ना पड़ा, अब हमको पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए माइनस करके इसका जो विड्थ है इसका 1/3 पे इसका सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, वो हम जानते हैं, उसको माइनस किए है 125 डिवाइडेड बाई 3 किए है, ठीक है। तो मेरा एरिया 6 का सेंट्रॉइड तक हम पहुँच गए। उसके बाद क्या किया है, लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से वाई वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है 1000 उसको माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा कितना मिल गया 191.67, ठीक है। तो नेगेटिव क्यों मिला, नेगेटिव इसलिए मिला कि वाई वाई एक्सिस का नेगेटिव क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड है, इसलिए नेगेटिव मिला। इसके बाद 7 का वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, सेकंड का जैसे 4 का कैलकुलेट किए थे ना V4 का, वैसे ही 7 का कैलकुलेट करेंगे, जस्ट कुछ डायमेंशंस अलग है इसलिए वैल्यू अलग है। तो क्या वैल्यू है 2000 - 550 की है, 2000 - 550 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये 2000 मेरा वेब है, ये लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से टोटल एरिया मान लेते हैं, टोटल जो एरिया का विड्थ है ये 2000 है, उससे अगर हम 550 को माइनस करेंगे, बॉटम बल्ब का जो विड्थ है उसको माइनस करेंगे, उसको डिवाइडेड 2 करेंगे, तो लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से मेरा बॉटम बल्ब का फेस तक का डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको A7 के सेंटर तक पहुंचना है, तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, ये जो बॉटम बल्ब नहीं, ये जो A6 का विड्थ है 125 उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो टोटल विड्थ है वेब का उसको जोड़ना पड़ेगा जो 300 है, प्लस उसके बाद जो A7 का टोटल विड्थ है उसका 1/3 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल विड्थ का 1/3 पे ही CG इसका सेंट्रॉइड सिचुएटेड है, तो वही की है 2000 - 550 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इतना तक पहुंच गया। इसके बाद A6 के विड्थ 125 प्लस A5 का विड्थ मतलब वेब का विड्थ 300 प्लस A7 का विड्थ 125 डिवाइडेड बाई 3 कर दी है, तो इसका सेंटर तक पहुंच गया। उसके बाद माइनस ये लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से वाई वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस 1000 वो माइनस कर दिए है, तो 191.67 मिलीमीटर मिल गया है। तो एक मिला है नेगेटिव क्वाड्रेंट पे, एक मिला है पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे, क्योंकि इसका शेप एंड साइज सेम है और सेम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है वाई वाई एक्सिस से, तो इसलिए इसका वैल्यू इतना मिल गया। इसके बाद B8 क्या है, B8 का भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाले हैं B8 का, जैसे कि ये टोटल 2000 है, 2000 - 550 ये बॉटम बल्ब का विड्थ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इसका फेस तक पहुंचेंगे लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से, फेस तक पहुंचेंगे, फेस तक पहुंचने के बाद प्लस इसका आधा जोड़ेंगे तो ही CG तक पहुंचेंगे, इसका मतलब सेंट्रॉइड तक, एरिया 8 का सेंट्रॉइड तक पहुंचेंगे 550 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद अगर लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से ये वाई वाई एक्सिस का डिस्टेंस माइनस करेंगे, तो उससे उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब इस एक्सिस से इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना है वो मिलेगा, वो कैलकुलेट करके आया 0, मतलब ये सेंट्रॉइडल जो एक्सिस है वाई वाई एक्सिस उसी पे 8 का सेंट्रॉइड सिचुएटेड है, तो ये इसलिए 0 आया है।
तो गाइज इतना तक हम लोगों को पता चल गया कि कैसे ये सब डिस्टेंस निकालना पड़ता है। ये डिस्टेंस हम क्यों निकाले हैं, ये डिस्टेंस हम लोग इसीलिए निकाले हैं क्योंकि जो ये एक्सिस है इसका अबाउट हम लोगों को अगर इसका सीजी नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग जानते ही है कि जो उसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सीजी है उसके साथ एक और एक टर्म जोड़ा जाता है जो एरिया इंटू डी स्क्वायर होता है। तो वो डी जो है वो ये सब है, ठीक है। तो इसको हमको अलग से हर एक सेक्शन के लिए अलग से कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में घुसेंगे। तो ठीक है गाइज, आज तक इतना ही देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्चुअली कैसे हर एक अलग सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। वो अलग वीडियो पे हम बना देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और देखने में काफ़ी तकलीफ होगा आप लोगों को, तो इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही समझिए, थोड़ा इसको थोड़ा अलग से अपने से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कुछ भी इसके बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, हम उसके रिप्लाई देंगे। और ऐसे भी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।